ये देखें, अगर मैं करीब करके आपको दिखाऊं तो ये देखें, इस तरह से इसको ऊपर से काट दिया जाता है। जब ये कट जाते हैं, कटने के बाद फिर ये 1 साल गुजरने के बाद इस काबिल हो जाते हैं कि इनको दोबारा से काटा जाए। ये अभी ये निकलना शुरू हुई हैं और 1 साल के बाद ये दोबारा से एक दरख्त बन जाएगा, एक पौधा बन जाएगा और इसकी सिर्फ शाखें निकलेंगी। ज़्यादातर इसकी शाखें निकलती हैं और शाखें ही इस्तेमाल के अंदर आती हैं जिसके ज़रिए से अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं हाफ़िज़ नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं छंगा मंगा जंगल यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं छंगा मंगा जंगल के अंदर मौजूद हूँ और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पे जापानी तूत पहले लगा हुए थे तो उनको क्यों काटा गया था और इनको क्यों काटा जाता है, अब उनकी हालत क्या है। पहले भी मैंने जापानी तूतों के मुतल्लिक़ एक वीडियो बनाई थी कि उनकी कटाई हो रही है, तो कटाई के बाद अब वो दोबारा से फूटना शुरू हो गए हैं, उसमें से शाखें निकलना शुरू हो गई हैं। आज की छोटी सी वीडियो के अंदर हम आपको ये मनाज़र दिखाएंगे कि जब एक दरख्त को काट दिया जाता है छंगा मंगा जंगल के अंदर, जापानी तूतों को जब काट दिया जाता है, काटने के बाद फिर उनके मनाज़र कैसे होते हैं और किस तरह से फिर उनमें से दोबारा शाखें निकलती हैं। आज की वीडियो के अंदर हम ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। आपको सिर्फ बताना ये मकसद है कि छंगा मंगा जंगल के अंदर बाज़ ऐसी जगह मौजूद हैं, बाज़ ऐसे ख़ास रकबे मौजूद हैं जहाँ से दरख्त को काटा जाता है और मुकम्मल तौर पे नहीं काटा जाता, जड़ से नहीं उखाड़ा जाता, बल्कि ऊपर ऊपर से काटा जाता है। और जब उसे काट दिया जाता है, उसे फ़रोख्त कर दिया जाता है, तो फिर कुछ महीनों के बाद उस दरख्त की दोबारा शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं और फिर वो 1 साल के बाद दोबारा इस काबिल हो जाता है कि उसे दोबारा से काटा जाए। तो आज हम वो आपको दरख्त दिखाएंगे जिनको जापानी तूत कहा जाता है, उसके पास हम मौजूद हैं और आपको उनकी ये मौजूदा हालत भी दिखाएंगे कि किस तरह से उनकी हालत है और किस तरह से उनको काटा जाता है और अब किस तरह से उनकी शाखें निकल रही हैं। आए देखते हैं इन शतूतों को, इन तूतों को, कि जब इनको ऊपर से काट दिया जाता है तो फिर इनकी शाखें कैसे बाहर आती हैं। जी, मैंने अपना फ्रंट कैमरे को बंद कर दिया ताकि अच्छे तरीके से आपको दिखाया जा सके। ये देखें, ये वो शतूत हैं, ये सारे का सारा रकबा अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये काफ़ी बड़ा रकबा है जिसके अंदर तूत जो थे उनको काटा गया था और काटने के बाद फिर उसे फ़रोख्त किया जाता है। तो उसके बाद फिर जैसे ही कुछ मंथ गुजरते हैं तो इनके ऊपर दोबारा से शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं। ये देखें, अगर मैं करीब करके दिखाऊँ तो इस तरह से ये बड़ी बड़ी शाखों को यहाँ से काटा गया था। ये देखिए, और ये नई शाखें अब निकलना शुरू हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये नई शाखें निकलना शुरू हो चुकी हैं। ये देखिए, ये माहौल बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखिए, ये पहले यहाँ पे पूरे के पूरे तूत मौजूद थे। ये देखें, जैसे जैसे मैं आगे चलता जाऊँगा और आपको ये दिखा सकता हूँ कि ये पूरी की पूरी नर्सरी ये तूतों की बनी हुई थी और इस रकबे के अंदर जितने भी तूत लगे हुए हैं इनको जड़ से नहीं काटा जाता। जब भी इनको काटा जाता है तो ऊपर से काटा जाता है। जब ऊपर से काट दिया जाता है तो ये दोबारा इस काबिल हो जाता है, इसकी शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं कि जब शाखें निकलती हैं तो फिर 1 साल के बाद जब अगला साल आता है तो फिर इनको दोबारा काट के, ठीक है, तो फिर इसे इस्तेमाल में लेके आते हैं। एक दरख्त से बार बार लकड़ी को हासिल किया जाता है। छंगा मंगा जंगल के अंदर बहुत से ऐसे मनाज़र आपको मिलते हैं कि बाज़ ऐसी मखसूस जगह हैं जहाँ पे ऐसे जापानी तूत लगाए जाते हैं जिनको ऊपर से काट दिया जाता है और फिर उसकी शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं, फिर काट दिया जाता है, फिर शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो छंगा मंगा जंगल के अंदर ऐसे मनाज़र आपको मिलते हैं। और उसके बाद ये देखें, इनके ऊपर फिर फल भी लगता है। ये इस वक्त इनका मौसम है, आप छंगा मंगा जंगल के अंदर आके ये तूत खा सकते हैं। जब इनको काट दिया जाता है तो काटने के बाद जो नई शाखें निकलती हैं, ये देखें, इनके ऊपर ये फल लगा हुआ है। ये आपको फल नज़र आ रहा है, इसे तूत कहा जाता है, स्याह तूत कहा जाता है। तो ये सारे का सारे मनाज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आगे तक जितना भी रकबा फैला हुआ है ये जापानी तूत थे जिनको ऊपर से काट दिया जाता है। काटने के बाद फिर ये निकलना शुरू हो जाते हैं, इनमें से शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं। जब शाखें निकलती हैं तो 1 साल के बाद फिर इन शाखों को, ये जो शाखें अभी निकल रही हैं, 1 साल के बाद इन शाखों को दोबारा इस काबिल हो जाएंगी कि इनको काटा जाए, इनसे लकड़ी हासिल की जाए, इससे टोकरियाँ वगैरह बनाई जाएँ। और फिर जब 1 साल गुजर जाएगा तो इसे फिर काट दिया जाएगा, फिर ये दोबारा इनकी शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं। यानी कि ये सिलसिला जो है छंगा मंगा जंगल के अंदर ये सिलसिला चलता रहता है। हाँ, छंगा मंगा जंगल के अंदर हर जगह पे ये मामला नहीं है कि हर जगह पे इसी तरह से कटिंग की जाए। ये कुछ ख़ास जगह हैं जहाँ पे इस तरह से कटिंग की जाती है, लेकिन कटिंग करने के बावजूद ये देखें, इसके ऊपर वो फल वगैरह लगता है। ये देखें, ये फल है जो इस वक्त छंगा मंगा जंगल के अंदर इन तूतों के ऊपर जो फल है वो लग रहा है।
तो इनकी कटाई के होने के बावजूद भी ये देखें इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे ये फल से भरा हुआ है। ये बहुत से लजीज होते हैं, बहुत मीठे होते हैं, ये भरे हुए हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ये पूरे का पूरा रकबा है जो कि इन तूतों से भरा हुआ है। ये देखें मुकम्मल तौर पे इसकी शाखों को काटा गया था। अगर मैं करीब से आपको दिखाऊं तो ये देखें इनके टहने मुकम्मल तौर पे काट दिए गए थे, लेकिन अब जो है ये देखें दोबारा से इनकी शाखें निकलना शुरू हो चुकी हैं। ये देखें जितने भी तूत आपको नज़र आएंगे इनकी शाखें जो हैं ये अभी निकल रही हैं। अगर पूरा का पूरा रकबा अगर मैं दिखाऊं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। सिर्फ दिखाने का मकसद यह था कि ये देखें बाज़ ऐसी जगह हैं, बाज़ ऐसे रकबे मौजूद हैं जहाँ पे अगर आप आते हैं तो इस तरह के जापानी तूत आपको मिलते हैं जिनको लगाया ही इस मकसद के लिए जाता है कि इनको बार बार काटा जाए, फिर ऊपर से काट दिया जाता है, जड़ से नहीं उखाड़ा जाता। तो इनसे बार बार जो है हुकूमत वो फ़ायदा उठाती है। ये छांगा मांगा जंगल के अंदर मौजूद हैं। छांगा मांगा जंगल के अंदर इस तरह के जो है ना तरीक़ाकार वो बहुत सी जगहों पे मौजूद है। पूरे जंगल के अंदर हर जगह पे ऐसा मामला नहीं होते कि दरख्तों को ऊपर से काटा जाए और फिर दोबारा वो दरख्त जो हैं वो अपने इस काबिल हो जाएं कि वो दोबारा इस्तेमाल में आ सकें। ये जो हैं जापानी तूत, जिसकी इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद रकबे के अंदर मौजूद हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ इनके साथ ये मामला किया जाता है कि इनको ऊपर से काटा जाता है, मुकम्मल तौर पर इनको ऊपर से काट दिया जाता है। ये देखें इसकी अभी ये नई शाखें निकल रही है, ये पहले शाखें मौजूद नहीं थी। अगर मैं आपको यहाँ पे आके दिखाऊं तो ये देखें मुकम्मल तौर पे इसको ऊपर से काटा हुआ है। ये देखें, और ये पूरे का पूरा रकबा अगर आपको खाली जगह नज़र आ रही है, जंगल था, ये पूरे का पूरा आपको खाली नज़र आ रहा है। ये आखिर तक आपको ऐसे नज़र आ रहा है जैसे ये कोई दरख्त मौजूद नहीं है। तो ये पहले भरा हुआ था, यहाँ पर बेशुमार दरख्त मौजूद थे। ठीक है, ये जो अभी आपको नज़र आ रहे हैं और बड़े बड़े थे। फिर इनको ऊपर से इनकी शाखों को काट दिया गया। शाखों को काटने के बाद उन लकड़ियों को फिर फ़रोख्त किया गया। हुकूमत की इजाज़त के साथ फिर उन लकड़ियों को फ़रोख्त कर दिया जाता है और फिर ये 1 साल के बाद ये दोबारा से फूटना शुरू हो जाते हैं, इनमें से शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं। ये देखें, अगर मैं करीब करके आपको दिखाऊं तो ये देखें इस तरह से इसको ऊपर से काट दिया जाता है। जब ये कट जाते हैं, कटने के बाद फिर ये 1 साल गुजरने के बाद इस काबिल हो जाते हैं कि इनको दोबारा से काटा जाए। ये देखें, ये जापानी तूत उनके साथ ये मामला किया जाता है। इनकी शाखें निकलना शुरू हो चुकी हैं। ये जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे, पहले अगर आप 2 महीने पहले आते, 2 महीने या 1 महीना पहले अगर आप आते तो यहाँ पे आपको इनकी ये शाखें नज़र नहीं आनी थी। ये जो शाखें आपको नज़र आ रही हैं, हर पौधे के ऊपर ये शाखें निकलना शुरू हो गई हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं। ये पहले आपको नज़र नहीं आनी थी, ये अभी ये निकलना शुरू हो गई हैं और 1 साल के बाद ये दोबारा से एक दरख्त बन जाएगा, एक पौधा बन जाएगा और इसकी सिर्फ शाखें निकलेंगी। ज़्यादातर इसकी शाखें निकलती हैं और शाखें ही इस्तेमाल के अंदर आती हैं, जिसके ज़रिए से टोकरियों का काम किया जाता है, टोकरियाँ बनाई जाती हैं और साथ साथ फिर उनके साथ इनके पत्ते जो हैं वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कीड़े जो लोग उनकी परवरिश करते हैं, कीड़ों की, वो इसके ज़रिए से उनकी परवरिश करते हैं। और दूसरे नंबर पे लकड़ी जो होती है उसे भी यहाँ से लेके जाते हैं और उससे फ़रोख्त किया जाता है हुकूमत की इजाज़त के साथ। यानी कि आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको यही दिखाना था कि छांगा मांगा जंगल के अंदर ये आप देख सकते हैं, गर्मी का मौसम है तो गर्मी के अंदर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बताने का मकसद आपको ये था कि ये देखें पीछे आपको सारे के सारे ये दरख्त जो नज़र आ रहे हैं ये काटे गए थे। काटने के बाद इनको इस्तेमाल में लेके आए तो अब ये दोबारा से इनकी शाखें निकलना शुरू हो चुकी हैं। आज की वीडियो के अंदर सिर्फ मैंने आपको यही दिखाना था कि छांगा मांगा जंगल के अंदर बाज़ ऐसी जगह भी मौजूद हैं जहाँ पे दरख्त इस तरह के लगाए जाते हैं, मखसूस दरख्त लगाए जाते हैं और उनको लगाने का मकसद यही होता है कि उनको ऊपर से शाखों को काटा जाए। शाखें जब कट जाती हैं तो फिर 1 साल के बाद वो दोबारा इस काबिल हो जाते हैं कि उनको दोबारा से काटा जाए। सिर्फ़ और सिर्फ इसी मकसद के लिए इन दरख्तों को लगाया जाता है। हाँ, छांगा मांगा जंगल के अंदर अगर आप जाते हैं, बिल्कुल अंदर जाते हैं और जहाँ बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं तो उन दरख्तों को ऐसे नहीं किया जाता, उनकी बिल्कुल अच्छे तरीके से देखभाल की जाती है और जब वो इस काबिल हो जाते हैं कि बिल्कुल बड़े हो जाएं तो फिर उनको जड़ से ही काटा जाता है और हुकूमत के इस्तेमाल में लेके आते हैं। तो ये जो नर्सरी जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, ये देखें तो ये सारी की सारी पहले बहुत बड़ी नर्सरी थी जिसको काटा गया और काटने के बाद इसकी लकड़ी को फ़रोख्त किया गया। तो अब ये दोबारा से इसकी शाखें निकलना शुरू हो चुकी हैं
अनकरीब ये 2-4 मंथ के बाद इसकी शाखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, ये घनी एक नर्सरी बन जाएगी। यहाँ पे फिर छाँव बहुत ज़्यादा होगी। और दूसरे नंबर पे जब 1 साल गुज़रेगा, 1 साल गुज़रने के बाद इसकी शाखें इस काबिल हो जाएंगी कि यहाँ से शाखों को उतार के टोकरियाँ जो बनाई जाती हैं वो टोकरियों के अंदर फिर इन शाखों को इस्तेमाल किया जाता है। मैं हाफिज़ नदीम अब्बास आपको दिखा रहा था कि छंगा मंगा जंगल के अंदर वो जो पानी तूत कहाँ पे लगे हुए हैं, जिनको काट के जिनकी शाखों के साथ टोकरियाँ बनाई जाती हैं और उनको पत्तों के ऊपर रेशम के कीड़े जो उनकी परवरिश की जाती है। और फिर उनको ऊपर से क्यों काटा जाता है, नीचे से क्यों नहीं काटा जाता। आज की वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ यही चीज़ें बताने की कोशिश की थी। तो अगर आप हमारी वीडियो मज़ीद देखना चाहते हैं कि छंगा मंगा जंगल अंदर से कैसा है, कितना प्यारा है, इसके मतलब गुफ्तगू हम करते हैं, जितनी मालूमात हमारे पास है हम आपको छंगा मंगा जंगल अंदर से दिखाते हैं। अगर मज़ीद आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि छंगा मंगा जंगल कितना प्यारा है, इसके अंदर कौन कौन से फल मौजूद हैं, इसके कौन कौन से रास्ते हैं, और मज़ीद जितना भी आप छंगा मंगा जंगल के मतलब जानना चाहते हैं, तो फिर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज़ चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश का मौसम हो, कोई भी मौसम हो, अभी भी हमने रोज़ा रखा है, रमज़ान के अंदर सख्त गर्मी पड़ रही है, तो रोज़ा रख के मैं फुल गर्मी के अंदर आपके लिए ये वीडियो बना के लेके आ रहा हूँ। फल भी पका हुआ है, तूत पके हुए हैं, लेकिन हम खा नहीं सकते, तो गर्मी के अंदर भी मैं आपके लिए वीडियो बना के लेके आ रहा हूँ। सिर्फ बनाने का मकसद ये है कि आपको अच्छे तरीके से छंगा मंगा का जंगल दिखाया जाए और आपको बताया जाए कि छंगा मंगा जंगल अंदर से कैसा है। अगर आपको हमारी ये मेहनत करना, ये वीडियो बनाना, आपको ये नेमते अल्लाह की दिखाना, ये छंगा मंगा जंगल दिखाना अगर आपको अच्छा लगता है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।